नमस्कार। साल 2024 में घर बनाने के सही तरीके पार्ट 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि बिल्कुल नया चमचमाता घर बनाते समय में फाउंडेशन की गहराई क्या रखनी चाहिए, फाउंडेशन में कितने एमएम की स्टील यानी कि सरिये का उपयोग करना चाहिए, फाउंडेशन कंक्रीट का मोटाई क्या रखना चाहिए और फाउंडेशन बनाते समय किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए और स्टील जाल बनाते समय आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और फाउंडेशन गड्ढे की लेंथ ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई आपको क्या रखनी है और इसके साथ साथ पुराने तरीके से जो आप फाउंडेशन बनाते चले आ रहे हैं उस तरीके को छोड़कर नया तरीका आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम घर के फाउंडेशन के गहराई की बात करें तो सबसे पहले आप घर के किसी कोने में बैठ जाओ और ये डिसाइड कर लो कि जिस घर को आज आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, इन फ्यूचर इस घर को आप कितना फ्लोर बनाना चाहते हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कितना फ्लोर। क्योंकि मान लीजिए कि आज आपने 2 से 3 फीट फाउंडेशन की गहराई रखकर ग्राउंड फ्लोर बना लिया और इन फ्यूचर यदि आपने इसी घर पर सेकंड थर्ड फ्लोर भी बनाया तो उस सिचुएशन में आपके घर का फाउंडेशन की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो कमजोर पड़ जाएगी। तो ऐसे में घर बनाते समय सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप जिस घर को आज ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, इस घर को आप इन फ्यूचर कितना फ्लोर तक बनाना चाहते हो। अब मान लीजिए आप अपने घर को ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस ऊंचाई का बनाना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको घर के फाउंडेशन की जो गहराई है वो 3.5 फीट से लेकर 4 फीट के बीच रखनी चाहिए, वो भी नेचुरल ग्राउंड लेवल से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर इस ऊंचाई के घर को बनाने के लिए घर का फाउंडेशन एक्सीवेशन यानी कि फाउंडेशन की खुदाई की गई है और यहाँ पर फाउंडेशन की जो गहराई है वो 3.5 फीट है। तो 3 फ्लोर का घर बनाने के लिए फाउंडेशन की जो गहराई है वो 3.5 फीट से लेकर 4 फीट पर्याप्त रहती है। नेक्स्ट यदि हम फाउंडेशन की लेंथ ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई की बात करें तो फाउंडेशन की लंबाई चौड़ाई आपको 1 मीटर यानी कि 3.28 फीट रखनी चाहिए। तो फाउंडेशन की लेंथ ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमें फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से जो स्टील लगाना होता है, इस स्टील का डाया हमें कितना रखना चाहिए। तो फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से जो स्टील जाल आप लगाते हैं, इसका जो डाया है वो 10 mm होना चाहिए। 10 mm का मतलब आपने सूत में यदि आपको पता है तो 3 सूता सरिया आपको उपयोग करना है फाउंडेशन बनाते समय। और साल 2024 में यदि आप घर बना रहे हैं तो फाउंडेशन का जाल बनाते समय कुछ इस तरीके से एकदम प्लेन जाल मत बनवाइए, बल्कि जाल को थोड़ा और मजबूत बनाइए। और जाल को और मजबूत बनाने के लिए आप देख सकते हैं सरिये को किनारे की तरफ आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एल शेप में मोड़ दिया गया है दोनों किनारे पर। तो इसी तरीके से आपको भी जाल बनाते समय किनारे पर सरिये को मोड़ देना है, इससे आपके घर का फाउंडेशन और भी ताकतवर बनेगा। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल जाल बनाने का तरीका बिल्कुल पुराना हो गया, इसको अभी तुरंत के तुरंत आप त्याग दीजिए। फाउंडेशन में जो स्टील लगती है उसके किनारे की सरिये को मोड़ देना है, ठीक है। इससे आपका फाउंडेशन और भी ज़्यादा मजबूती प्राप्त करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि फाउंडेशन बनाते समय हमें किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। तो फाउंडेशन बनाते समय आपको 1:1:2 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। 1:1:2 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया और 2 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। यदि आप 1:1:2 रेशियो का कंक्रीट बनाते हैं तो भाई साहब आपका जो फाउंडेशन है बिल्कुल लोहा लाट बनेगा, फिर मजबूती का दूसरा नाम कोई और नहीं होगा। नेक्स्ट यदि हम फाउंडेशन थिकनेस की बात करें यानी कि फाउंडेशन में जो कंक्रीट डाली जाती है उसके यदि हम मोटाई की बात करें तो फाउंडेशन कंक्रीट की जो थिकनेस है वो मिनिमम 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। बट यदि हम अपने साइड की बात करें तो नॉर्मल 1, 2, 3 इस ऊंचाई के घर को बनाने के लिए हमारी साइड पर लगभग 8 इंच के आसपास फाउंडेशन की थिकनेस रखी जाती है, जो कि लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, जो कि पर्याप्त मजबूती देता है। तो यदि आप 2024 में घर बना रहे हो तो फाउंडेशन की जो थिकनेस है, फाउंडेशन कंक्रीट की जो थिकनेस है वो 7 इंच से लेकर 8 इंच के बीच जरूर से जरूर रखिए। तो 2024 में मजबूत घर बनाने का सही तरीका पार्ट 1 में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एक मजबूत कॉलम बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।